हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास की सेकंड जो पोएम है फायर एंड आइस, उसका सेंट्रल आइडिया, यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जहां तक है मेरा अनुमान 99.9% तक आपका सेंट्रल आइडिया कौन सा मिलेगा, फायर एंड आइस का आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें और तैयार करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा आपको, अच्छी तरीके से शॉर्ट में आराम से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का देखो मीनिंग क्या है। देखो फायर एंड आइस का मीनिंग तो आप ऐसे निकालोगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, फायर क्या होती है, आग होती है, आइस क्या होती है, बर्फ होती है। लेकिन यहाँ पर कवि जो पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उन्होंने जो फायर है और आइस है इनको कंपैरिजन के तौर पे रखा है। फायर और आइस को कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर किया है। अब किससे कंपेयर किया है वो अभी सेंट्रल आइडिया में भी आपसे बात करेंगे। ठीक है, फायर को किससे कंपेयर किया है और आपका जो आइस है उसको किससे कंपेयर किया उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। कहा गया है कि पोएम दी गई आपकी, तो पोएम है फायर एंड आइस और सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या दिया गया है, द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यानी जो पोएम है फायर एंड आइस वो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। इस लाइन को आप हर पोएम में यूज कर सकते हैं, केवल पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज करने के बाद। हर पोएम के सेंट्रल आइडिया में इस लाइन को यूज कर सकते हैं, बस पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जो पोएम है फायर एंड आइस वो किसके द्वारा रचित है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, अब कहा गया इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट, इन दिस पोएम, यहाँ पर कॉमा का यूज कर लेंगे आप लोग। In this poem, the poet equates fire with desire. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, in this poem, इस कविता में, इस पोएम में the poet equates मतलब बराबरी करता, समानता दिखाता है, ये तुलना करता है किससे, फायर विद डिजायर। आग की तुलना किससे करता है, डिजायर से, हमारी इच्छाओं से। किससे, इच्छाओं से। कहने का मतलब है जो फायर वर्ड दिया गया है यहाँ पर, फायर एंड आइस मैंने बोला था, तो फायर वर्ड को तुलना किससे की है, हमारी इच्छाओं से। मतलब फायर को किसको माना है, हमारी इच्छाएं जो हैं वो फायर के समान बताई, आग के समान बताई है। और आगे देखिए एंड आइस विद हैट्रेड, और आइस की तुलना किससे की है, घृणा से, हैट्रेड से। घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत होना, वो क्या होता है, हैट्रेड होता है। तो उससे तुलना की है आइस की, किससे, हैट्रेड से। तो पोएट जो होता है तुलना करता है आग की किससे, मतलब फायर की किससे करता है, डिजायर से, और आपका जो आइस है उसकी हैट्रेड से, मतलब घृणा से करता है उसकी तुलना। अब देखा है बोथ, मतलब दोनों ही, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों, यानी कि दोनों चीजें हैं फायर और आइस, मतलब डिजायर और हैट्रेड, दोनों चीजों की बात की, डिजायर की भी और हैट्रेड की भी। किससे तुलना की गई थी, फायर की डिजायर से और आइस की हैट्रेड से। तो ये दोनों की बात की गई, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, इनॉर्मस स्पीड, मतलब एक ऐसी गति जिसे रोका ना जा सके, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और आगे दिया गया इफ वी डोंट चेक देम, अगर हम इन्हें नहीं रोकते हैं, अगर हम इन्हें नहीं रोकते हैं फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से, अगर हम इन्हें बढ़ने से नहीं रोकते हैं, द वर्ल्ड विल पेरिश, जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसार का पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दोनों चीजें नहीं रोकी गई। आगे दिया गया है सो वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर, इसलिए हमें अपनी डिजायर, अब डिजायर का मतलब देखिए राइटर ने डिजायर का मतलब क्रोध से भी लिया है, गुस्से से। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें अपने जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। एंड लव फेलो बीइंग्स, और हमें अपने जो फेलो बीइंग्स हैं, मतलब मानव प्राणी जो भी हैं, उन्हें प्रेम करना है, प्रेम के साथ उनके साथ रहना है। तो ये है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस तरह लिख देंगे, बहुत शॉर्ट में है, अच्छा सेंट्रल आइडिया है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप अपनी तैयारी पूरी करिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।